हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक जी के स्टडी में। और मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनकी 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। और यह प्रश्न केवल कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने इन प्रश्नों को पढ़ता चला जाऊंगा और आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी पर नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आपको इन प्रश्नों को सही तरीके से याद भी कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोयलाम का नियम लिखिए। दोस्तों, आपको कोयलाम का नियम याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न संख्या 2 है, गॉस की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, आपको गॉस की प्रमेय की परिभाषा याद कर लेनी है। प्रश्न संख्या 3 है, ओम का नियम बताइए। दोस्तों, ओम का नियम भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ओम का नियम भी याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 4 है, व्हाइट स्टोन सेतु को सूत्र सहित सत्यापित कीजिए। दोस्तों, आपको व्हाइट स्टोन सेतु को सूत्र सहित सत्यापित करना है। प्रश्न संख्या 5 है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको भंवर धाराएं की परिभाषा लिखनी है। प्रश्न संख्या 6 है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि सहित सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर का चित्र भी बनाना है, क्रियाविधि भी लिखनी है और सूत्र भी स्थापित करना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 7 है, अपवर्तन के नियम लिखिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपवर्तन के नियम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लेंस मेकर्स सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझाइए। दोस्तों, यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछेगा। आपको इनमें से एक ही लिखना होता है। और दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में निकट दृष्टि दोष मिल जाए तो आपको इसके बारे में लिख देना है, या फिर आपको दूर दृष्टि दोष के बारे में मिल जाए तो आपको इसी के बारे में लिख देना है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश के गुण लिखिए। दोस्तों, प्रकाश के निम्न प्रकार के गुण हैं, आपको उन्हें भी याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 है, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तरंगाग्र। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इसकी आपको परिभाषा याद कर लेनी है। प्रश्न संख्या 12 है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। दोस्तों, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लेना है। दोस्तों, यदि आपने इन प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपके भौतिक विज्ञान में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आपसे एग्जाम में एक ही पूछेगा, या तो अपवर्तन की पूछ लेता है या फिर परावर्तन की व्याख्या पूछ लेता है। दोस्तों, आपको दोनों ही याद कर लेनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक ही जगह इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर पेपर पर ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए दोस्तों आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या भी और परावर्तन की व्याख्या भी याद कर लेनी है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण, आपको इसको भी याद कर लेना है सही तरीके से। प्रश्न संख्या 15 है, कला संबंध स्रोत को समझाइए। दोस्तों, यह प्रश्न सभी बोर्ड एग्जाम में आता है, 2022 में भी आया था और 2023 में भी आया था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, कला संबंध स्रोत को समझाइए। इसलिए दोस्तों आपको इस प्रश्न को सही तरीके से याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 16, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक स्थापित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक स्थापित करना है, आपको इसे भी सही तरीके से याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 17 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव को आपको याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 18 है, फोटॉन के गुण लिखिए।
दोस्तों आपको फोटॉन के सभी गुणों को याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। दोस्तों आपको आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण भी याद कर लेनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये वाला, प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 20 दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न पूरे 5 नंबर का आता है, इसलिए आपको इस प्रश्न को, प्रश्न संख्या 20 को सही तरीके से याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए। दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या 22 है, बोहर का परमाणु मॉडल बताइए। दोस्तों आपको रदरफोर्ड या फिर बोहर का, इनमें से दोनों में से एक परमाणु मॉडल अवश्य मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये, क्योंकि यह बोहर का परमाणु मॉडल 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, इसलिए आपको इन दोनों में से दोनों को याद कर लेना है और आपको 2024 में एक न एक मॉडल जरूर मिल जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 24 है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखो। दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही परिभाषा याद कर लेनी है, इन दोनों में अंतर भी पूछ लेता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में, तो आपको सही तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। दोस्तों यदि आपने इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 70 में से लगभग 40, 45 या फिर 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको इन प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लें, मैं आपसे गारंटी लेता हूं दोस्तों। यदि आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया सही तरीके से तो आपका भौतिक विज्ञान से डर निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर बार यही घूम फिर के यही प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।